स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 12 कैदी और कोकिला की व्याख्या को समझेंगे। इसका थर्ड पैराग्राफ देखो। कल मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ आपको उसकी व्याख्या समझाई थी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को ही संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, क्यों हुक पड़ी। हुक किसके लिए कहा गया है बच्चों? यहाँ पर हुक चीख के लिए कहा गया है। आज माखनलाल चतुर्वेदी जी को कोयल की आवाज़ में मिठास ना सुनाई देकर बल्कि ऐसे लग रही है जैसे कि वो बहुत दर्द महसूस कर रही है। इसलिए उसके वेदना के स्वर को सुनकर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी, कि आज तुम्हारे जो स्वर है उसमें मुझे वेदना क्यों सुनाई पड़ रही है। वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्योंकि कोयल जो है वो तो मिठास का प्रतिनिधित्व करती है, और आज जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को उसका जो स्वर है उसमें वेदना, दुख, दर्द सुनाई दे रहा है। इसलिए वो कोयल से प्रश्न करते हैं कि हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो कि आज तुम्हारी स्वर में मिठास के स्थान पर आज मुझे वेदना क्यों सुनाई पड़ रही है। क्या लूटा? क्या तुम्हारा किसी ने कोई लूट लिया है जिसके कारण जो है आज तुम्हारी आवाज़ में, स्वर में मुझे पीड़ा का भाव महसूस हो रहा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की, मृदुल मीन्स कोमलता, वैभव मीन्स ऐश्वर्य की, रखवाली सी। क्योंकि कोयल जो है वो तो मीठी बोली का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो हमेशा कोमलता, ऐश्वर्य का प्रतीक रही हो। इसलिए आज तुम कुछ तो बताओ कि आज इस मिठास की जगह पर क्यों मुझे तुम्हारा स्वर जो है वो वेदना से भरा हुआ सुनाई पड़ रहा है। हे कोयल, कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावरी, कोयल से ही प्रश्न कर रहे हैं बच्चों। जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न अलंकार का वर्णन किया गया है। और संबोधन शैली में, क्योंकि कवि जो है बार बार कोयल को संबोधित करके कहते हैं, तो इसलिए संबोधन शैली का भी वर्णन किया गया है। क्या हुई बावरी, बावरी का मतलब क्या होता है बच्चों? पागल। कि वो कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम आज आधी रात को तुम्हारी दर्द या पीड़ा का जो स्वर है मुझे सुनाई दे रहा है, तो क्या तुम पागल हो गई हो? क्योंकि अधिकतर बच्चों कोयल का जो स्वर है वो हमें प्रातःकाल सुबह ही उसका मीठा स्वर सुनाई पड़ता है, लेकिन कवि को उस काल कोठरी में बंद होकर आधी रात के समय कोयल का स्वर सुनाई पड़ रहा है। इसलिए वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल का मतलब क्या होता है बच्चों? जंगल की आग। अर्थात दावानल जो है वो बहुत अधिक दुखों का भी प्रतीक माना गया है। कि वो कोयल को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है, या आने वाली कोई भारी दुखों को तुमने पहले पढ़ लिया है, इस कारण से तुम्हारी जो चीख है वो सुनाई दे रही है। इसलिए हे कोकिल, तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो मतलब मुझे बताओ कि तुम्हारी आधी रात्रि के समय तुम्हारे बोलने का क्या अर्थ है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली, फिर आली का मतलब क्या है? सखी। इसलिए ये सखी रूपी उस कोयल को ही संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी इन पंक्तियों में
वो उन जेलों में उनके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या क्या अत्याचार किए गए थे, उन अत्याचारों के बारे में वर्णन करते हैं। और पहली 2 लाइनों में क्या करते हैं, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरी इन जंजीरों को देख नहीं सकती? अगर तुमने मेरी इन जंजीरों को देखकर ही, क्या तुम्हारी जो स्वर है उसमें वेदना, दुख, पीड़ा मुझे सुनाई दे रही है? और वो लेकिन कवि जो हैं वो कहते हैं कि ये जंजीरों का गहना, ये हमारी जो जंजीरें नहीं हैं, ये हमारे लिए क्या हैं, ये तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक गहना है, एक आभूषण है। क्यों? क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी भी एक क्रांतिकारी हैं, देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई उन जंजीरों को वो क्या मान रहे हैं, वो गहना मान रहे हैं। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना। वो कोयल को और संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, क्या हथकड़ियाँ क्यों, चाहे अंग्रेज़ों ने हमें हथकड़ियाँ पहना दी हों, हमें जंजीरों में बांध दिया हो, हमारे हाथों को पैरों को चाहे बांध दिया हो, लेकिन यह ब्रिटिश राज का गहना। लेकिन कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कोयल को कहते हैं कि यह तो हम ब्रिटिश राज्य का एक गहना मान रहे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारा मान है कि हम देश को आज़ाद कराने के लिए हमें जो है ये जंजीर रूपी गहना जो है वो हमें नसीब हुआ है। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी देश को आज़ाद कराने के लिए असंख्य आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया, इसलिए उनका ये मानना है कि ये हमारे लिए जंजीरें नहीं हैं, ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए क्या है, ये तो ब्रिटिश राज्य के द्वारा दिया गया एक आभूषण है, एक गहना है, हमारे लिए मान और सम्मान है। अब जो है वो कवि जो हैं उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेज जो है कैसे कैसे अत्याचार करती थी, उन अत्याचारों के बारे में वर्णन किया है। क्या लिखा है, कोहलू का चरक चूम। कोहलू, कोहलू क्या होता है बच्चों, कि एक कोहलू के अंदर जैसे सरसों के तिलों को डाल दिया जाता है और उसके बीच में लकड़ी सी बनाई जाती है, लकड़ी सी एक डालकर उसके साथ रस्सी बांध दी जाती है और उसके चारों तरफ बैल को बांधा जाता है और बैल जैसे से घूमता है तो उस तिलों में से, उस बीजों में से सरसों का तेल निकाला जाता है, जिसे कोहलू कहते हैं। जैसे कोहलू के ऊपर हम कोहलू जो है वहाँ से हम तेल लेने के लिए जाते हैं, ऐसे ही जेलों के अंदर जो कोहलू बनाए जाते हैं, जो कैदी होते हैं, उन कैदियों को बैलों की जगह पर बांधा जाता है और उनसे बैलों की जगह काम करवाया जाता है। उन्हें प्रतिदिन का 10 किलो इसमें से तेल निकालना है, अर्थात उनसे कठिन से कठिन, मतलब उस जानवर से भी बढ़कर उनसे काम करवाया जाता है। तो अंग्रेज़ों के दिए गए उन अत्याचारों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कोहलू का चरक चूं, जो दिन में उनकी कोहलुओं के चलवाने से जो उनकी आवाज़ आती थी, जो चरक चूं की जो आवाज़ आती थी, वो उस आवाज़ से जो है उनके जीवन का गीत बन गया है, जीवन की तान उन्होंने, उनके जीवन का एक गीत बन गया है। जो कोल्हू में से चरक चू की जो आवाज़, जो वो चारों तरफ घूमता था और घूमने से जो उसमें से चरक चू की आवाज़ आती है, उसमें वो हमारे जीवन का एक गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर, क्योंकि ये भी एक काम करवाया जाता है कि कैदियों से जेलों के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर तुड़वाए जाते हैं। बहुत बड़े, जब वो पत्थरों को तोड़ते हैं तो तोड़ने से उन पत्थरों की गिट्टियों पर जो काम करते समय उनकी उंगलियों के ऊपर जो निशान पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि उनके ऊपर भी हमने क्या कर लिया है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हमारी उंगलियों के ऊपर भी गानों को हमने उकेर दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा चाहे कितना भी कठिन से कठिन वो काम करवाते हैं, वो इस काम को बहुत सहजता से कर देते हैं। जो उनकी दिनचर्या होती है वो सहज भाव से करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अंग्रेज़ों को यह ना लगे
कि वो उनके अत्याचारों से, उनकी मुसीबतों से, वो जो दर्द दे रहे हैं उससे भारतवासियों जो हैं वो किसी तरह से विचलित हो गए हैं, और वो हर काम को बहुत सहजता से कर देते हैं। वो उनकी देशभक्ति की भावना को कम करना चाहते हैं इन अत्याचारों के द्वारा। उनका मानना है कि अगर हम जितने ज़्यादा अत्याचार हम इनके ऊपर करेंगे, उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो खत्म हो जाएगी और वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। और जब वो हारा हुआ महसूस करेंगे तो वो अपने आप को इस आंदोलन से बाहर कर लेंगे और जो देशभक्ति का उनके ऊपर भूत सवार है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हम इन अत्याचारों को, हम इन मुसीबतों को हंसते हंसते अपने जीवन में सहजता से हम अपनाते जा रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पेट पर जुआ। तीसरा अत्याचार क्या किया जाता है, जैसे कुएं के अंदर जो ऊपर रहट से एक रस्सी नीचे एक बाल्टी के साथ डाली जाती है और उसमें से पानी निकाला जाता है, उसी प्रकार से मोट क्या होता है, एक चमड़े का बना हुआ थैला, और उस रस्सी के साथ उस मोट को बांध दिया जाता है, चमड़े के एक थैले को बांध दिया जाता है, और उस रस्सी को इन कैदियों के पेट से बांधा जाता है, किसी जानवर से नहीं, किसी बैल से नहीं, बल्कि इनके पेट से बांधा जाता है, जिससे कि वो अपने आप को जितना जोर से, जब वो मोट पानी से भर जाता है तो उसको खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वो तो इस कठिन से कठिन कार्य को भी, चाहे उन्हें पेट के ऊपर रस्सी बांधकर उस मोट को कितना भी खींचना पड़े, तो वो उसे सहर्ष जो है वो अपने पेट से खींचते हुए उस अत्याचार को भी सहन कर लेते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हम तो ये सारे कार्य करते हुए, सहजता से करते हुए, जो अंग्रेजी सरकार की अकड़ का जो कुआं है, जो उनका घमंड है कि हम भारतीयों को दबा देंगे, हम अपने अत्याचारों के द्वारा उन्हें हारा हुआ हम मान लेंगे और शायद वो हमारे अत्याचारों से हमारे पैरों में गिर जाएंगे, हम तो उनकी उस अकड़ को, उस घमंड को चूर करने वाले हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात गजब ढा रही आली। अंतिम दो पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि हे सखी रूपी कोयल, क्या दिन में करुण जगाने वाली, क्या तुम दिन में जो करुणा, दूसरों के अंदर दया भावना जगाने वाली हो, क्योंकि कोयल जो है वो दिन में ही बोलती है अपनी मीठी बोली। तो वो कहते हैं कि क्या तुम दिन में इसलिए नहीं बोल रही हो रुलाने, ताकि तुम्हारी इस हुक को, तुम्हारी इस पीड़ा को सुनकर लोग द्रवित ना हो जाएं, लोग रोने ना लग जाएं, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही है, इसलिए तुम, ताकि तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे स्वर को देखकर लोग रोने ना लगें, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, इसलिए रात में तुम, अब तुम्हारी जो स्वर है उसमें मुझे आज हुक की आवाज़ सुनाई दे रही है, दर्द की, पीड़ा का स्वर सुनाई दे रहा है, ताकि जब लोग जो हैं रात्रि के समय सोए हुए हों तो तुम्हारी इस स्वर को ना सुन सकें, इसलिए तुम दिन में ना चीख कर, बल्कि आज तुम्हारी आवाज़ आधी रात्रि में सुनाई दे रही है। तो बच्चों, ये दो पैराग्राफ में आज मैंने करवाए हैं। इसकी भाषा शैली के बारे में आप सुन लीजिए। इसकी भी भाषा शैली बिल्कुल वही खड़ी बोली, संबोधन शैली का वर्णन है, खड़ी बोली का वर्णन किया गया है, और जेल में हुए अत्याचारों, भारतीयों के ऊपर हुए अत्याचारों का कवि ने सजीव चित्रण किया है। इसमें भी तत्सम, तद्भव उर्दू भाषा शैली का वर्णन है, भाषा प्रवाहमयी, वर्णात्मक शैली और चित्रात्मक भाषा शैली का वर्णन किया गया है। बच्चों, इसमें भी करुण रस का वर्णन है, उससे पहले वाले पैराग्राफ में भी करुण रस का वर्णन किया गया है, और इसमें जहाँ पर प्रश्न का वाचक चिन्ह आ जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार का है। अलंकार मैंने आपको करवाए भी हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की आवृत्ति आ जाती है वहाँ अनुप्रास अलंकार लिख देंगे आप, और जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार है, और जहाँ सा सी आ जाती है, तुलना की गई है, वहाँ उपमा अलंकार का वर्णन हो जाता है, और करुण रस का वर्णन किया गया है। धन्यवाद बच्चों।